राम राम मेरी सभी माता बहनों को राम राम। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली संपत्ति की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी वैशाख के महीने में सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख संपत्ति आती है, धन वैभव की कमी नहीं रहती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने और मन लगा के सुने। एक राजा था, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था बड़ो। उसे सब बड़ो नाम से बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही लाडली बेटी थी। राजा ने एक दिन ब्राह्मण से कहा, जाओ मेरी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देख के आओ, धन वैभव की कोई कमी ना हो, हाथी घोड़े महल अटारी पशु पक्षी सब तरह से घर में किसी चीज की कमी ना हो, ऐसा अच्छा घर देख के आओ। ब्राह्मण घर देखने के लिए निकला तो ऊपर छत पे से बड़ो लड़की बोल पड़ी, बोली पंडित जी, जो घर वालों ने बोला वो बिल्कुल मत करना, मेरे लिए तो जिस घर में संपत्ति हो वो घर देखना। पंडित जी बोले, महाराज ने तो ऐसा बोला है। बड़ो कहने लगी, कोई नहीं, मैंने जैसा बोला आप वैसा करके आना, मुझे ना धन वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो जिस घर में संपत्ति हो ऐसा घर चाहिए। अब वो हाँ भर के ब्राह्मण आगे चला गया। ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में पहुंच गया। वहां पे वो जिस भी घर में जाए उसमें उसको संपत्ति नजर ना आए, हाथी घोड़े धन वैभव सब कुछ मिले लेकिन उसमें संपत्ति नजर ना आए। अब वो आगे चल पड़ा, निकल पड़ा ढूंढते ढूंढते। गांव के बाहर एक जंगल में पहुंच गया। वहां पे 3 माँ बेटे रहते थे, झोपड़ी बना के उस गांव में रह रहे थे। ये गांव से लकड़ियां काट के लाते थे, अपना गुजारा कर रहे थे। ब्राह्मण उस घर में गए, जाके बैठ गए। लड़के इतने में आए तो 3 मूली लेके आए। उन्होंने बोला, लो माँ ये 3 मूली लेके आए हैं और 2 रुपए बचे, ये आप रख लो। बोली, बेटा आज तो 4 मूली लेके आनी थी। बोली, माँ हमें पता नहीं था, ब्राह्मण जी भी घर में आए हैं, पंडित जी हैं, तो हम 4 मूली लेके आ जाते। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम इसमें से खा लेंगे। लड़कों ने क्या किया, 1 मूली ब्राह्मण को दे दी, एक अपनी माँ को दे दी और एक में से आधी आधी अपने आप खा ली। ब्राह्मण ने पूछा, करते क्या हो? बोले, कुछ नहीं, बस हम तो अपनी लकड़ियां काटते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे हम अपनी 3 मूली खरीद के लाते और अपना खा लेते। बस हमारा तो यही ठाट बाट है और हमारा यही रहन सहन और हमारा यही खाना पीना है। ब्राह्मण रात को सो गया। सुबह उठ के ब्राह्मण बोला, मैं तो आपके लड़कों का रिश्ता करने के लिए आया हूँ। जी कैसे मजाक करे हो, मेरे लड़कों का कौन रिश्ता करेगा, कौन शादी करेगा? मेरे घर में तो खाने पीने को भी कुछ है नहीं, ना घर है, पति खत्म हो गए, देवर जेठों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया, मैं तो जंगल में झोपड़ी बना के रह रही हूँ। बोली, हाँ मैं तो इसी घर में रिश्ता करके जाऊंगा। पंडित जी ने राजा ने मोहरे दी थी रिश्ते के लिए, का नारियल और चांदी का सिक्का दिया था मोटा सा एक, वो उन्होंने उस लड़के को तिलक करके उस लड़के के हाथ में दे दिया और 9 गांठें लगा दी। बोला, 9 दिन तक 9 गांठें खोल के 9वें दिन बारात लेके आ जाना राजा के घर। बोला, रिश्ता पक्का करके राजा के घर आ गया। राजा बोला, देख लिया, कर आए रिश्ता पक्का? बोले, हाँ महाराज कर आए। बोले, घर बार अच्छा था? बोले, हाँ महाराज घर बार अच्छा था। अब राजा ने तो जैसे ठाट बाट से राजकुमारियों की शादी करते हैं ऐसे अपने पूरे राज्य में शादी के ठाट बाट है और धूम मचा रखी। लड़की की बारात आने वाली है, बारात आने वाली है। 9 दिन के बाद सब बारात के स्वागत में खड़े। अब बारात आई तो दोनों लड़के बेचारे पुराने फटे से कपड़े पहन के दोनों लड़के आ गए, सिर पे मुकुट बांध के, शहरा बांध के। अब राजा बोले, ये लड़का देख के आए हो मेरी बड़ों के लिए? बोले, हाँ महाराज। राजा को गुस्सा आया, उन्होंने पंडित को मार मार के घर से निकाल दिया और लड़के डर के मारे भागने लगे। हम तो जाएंगे, हमारी भी यहाँ पे पिटाई कुटाई हो जाएगी। तो लड़की ने बड़ो ऊपर से देख रही थी, उसने बोला, रुको कहीं नहीं जाना। बोले, नहीं, हमें पंडित को तो मारा है, मार के भगा दिया, हमें भी सब लोग मारेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम उससे पहले ही भाग जाएंगे। बोले, नहीं कोई नहीं मारेगा। बोले, पिताजी मुझे तो इनसे शादी करनी है। बोले, इनसे क्या शादी करोगे बेटा, ये तो बहुत गरीब लोग है। बोले, नहीं, मुझे धन वैभव घोड़े हाथी घोड़े ये वाला घर परिवार नहीं चाहिए, मुझे तो संपत्ति वाला परिवार चाहिए, मैं तो इनसे ही शादी करूंगी। राजा ने उनसे शादी करके अपनी लड़की को विदा कर दिया। चली गई लड़की। सास ने बड़े ही रंगचाव से अपनी बहू का स्वागत किया, आवा भक्त की और घर में बिठाया। रोज लड़के 3 मूलियां लाते थे, उस दिन लड़के 4 मूली लेके आए। बोले, लो माँ 1 रुपया बचा, ये आप रख लो। 4 मूली में से एक एक मूली खा के सो गए। लड़के लकड़ियां काटने जा रहे थे, लकड़ियां काटने जा रहे। बोले, हाँ। तो बोली, सारी लकड़ियां बेच के मत आया करो, उनमें से थोड़ी सी लकड़ी घर पे भी लेके आया करो। बोले, ठीक है। अब लड़के बेचारे दिन भर लकड़ियां काटते काटते बेच के और एक गठरा अपने घर के लिए भी लेके आए। अंधेरा हो गया, दिखाई दिया नहीं, उसमें मरा हुआ सांप बंद के आ गया। उन्होंने ला के एक साइड में झोपड़े के बाहर रख दिया। लड़की सुबह उठ के ईंधन लेने गई तो उसमें सांप मरा पड़ा। बोले, माँ जी देखिए, ईंधन में तो सांप मरा पड़ा है। बोली, बेटा कोई बात नहीं, बोले जीवता सांप तो आता नहीं, ये मरा होगा इसलिए अंधेरे में दिखा नहीं उनको, ये ईंधन में डल के आ गया, कोई बात नहीं। इतने में लड़की जैसे ईंधन में से लकड़ियां लेके कुछ, इतने में से चील आई और चील राजा की रानी का हार लेके ऊपर से उड़ के जा रही थी। इतने में चील को दिखाई दिया कि नीचे सांप पड़ा है, उसने रानी के हार को तो गिरा दिया और चील सांप को लेके उड़ गई।
अब लड़की ने देखा, बोली देखो माँ जी, अभी अभी तो यहाँ पे सांप पड़ा था। बोली अब यहाँ पे सोने का हार, चील सांप को उठा ले गई और सोने का हार गिरा के चली गई। बोली कोई बात नहीं, लाके माँ जी ये हार अपने घर के आले में रख लो, किसी को नहीं देना, जो अगर कोई पूछे तो हमें उसको दे देना। बोली ठीक है बेटा, ऐसे ही करेंगे। रानी ने हार निकाला था स्नान करने के लिए, तो और चील अपने बच्चों को जब तक सोना नहीं दिखाते तब तक उनकी आंखें नहीं खुलती है, इसलिए चील उसका हार लेके भाग गई थी। तो रानी ने राजा को बता दिया, सारे नगर में ढिंडोरी पिटवा दी, बात फैल गई, रानी का हार चोरी हो गया, रानी का हार चोरी हो गया। अब लड़के आए शाम को लकड़ियां बेच के, तो बड़ों पूछने लगी आज गांव में कुछ बातें सुनी क्या? बोली हाँ सुनी। बोली क्या बातें सुनी? बोली रानी का हार चोरी हो गया, चील रानी का हार लेके भाग गई। बोले अच्छा। ये बोले राजा ने ढिंडोरी पिटवाई है कि जिसको भी रानी का हार मिल जाएगा उसको राजा धन से माला माल कर देगा। ये चील ऊपर से उड़ के जाती, उसको मरा हुआ सांप दिख गया तो वो हार को तो नीचे फेंक गई और सांप उठा ले गई। ऐसे बोली बड़ो। बोले तो जाओ राजा को जाके बता। क्या वो गए दोनों भाई, बोले महाराज मेरे घर में है। बोले ला के दे दो। बोले नहीं महाराज, उसने तो बोला राजा खुद आएंगे यहाँ पे। बोले ठीक है मैं चलता हूँ। राजा आए, बोले कहाँ है रानी का हार? बोले महाराज ये रानी का हार रहा। बोले रानी का हार चील ने इसलिए उठा गई थी क्योंकि चील के बच्चे की आंख सोने के बिना नहीं खुलती है, वो सोना दिखाने के लिए लेके आई थी, लेकिन उसको सांप दिख गया तो वो हार को फेंक गई और सांप को लेके उड़ गई। राजा बोले लाओ कहाँ है हार, मुझे रानी का हार दो, उसके बदले हम तुम्हें जितना मांगोगे उतना धन देंगे। तो बड़ो बोली महाराज मुझे धन नहीं चाहिए। राजा बोले फिर क्या चाहिए? मुझे तो महाराज आप एक वचन दे दो, आप बड़े हो तो आपकी ही सभा में सब लोग मानेंगे, हमारी तो कोई बात मानेगा नहीं, तो आप मुझे वचन दीजिए, मैं जो बोलूंगी वो आप करोगे। राजा बोले ठीक है, जो बोलोगी वो करेंगे हम। बोले ठीक है महाराज, के पूरे नगर में ढिंडोर पिटवा देना कि अब की बार दिवाली आई तो किसी भी के भी घर में दिए ना जले, सिर्फ मेरे ही घर में दिए जले और दिए जले, और ना आपके राज्य में आपके महल में कहीं भी दिए नहीं जले। इतना सा काम करवा देना क्योंकि आपकी प्रजा आपकी बातें मानती है, आप बड़े हैं, आपकी सब बातें मानेंगे, हमारी कोई नहीं मानेगा। राजा बोले ठीक है, अब की बार ऐसा ही होगा दिवाली पे। अब राजा ने दिवाली आई तो नगर में ढिंडोरी पिटवा दी कि किसी के घर में कोई भी किसी प्रकार का उजाला नहीं होगा और कोई दीपक नहीं जलाएगा। अब सारे नगर में अंधेरा, राजा के महल में अंधेरा, सब जगह अंधेरा अंधेरा, बस जंगल में, वो जंगल की उस झोपड़ी में जिसमें वो माँ बेटे और वो बहू रहती थी, उसी घर में दिए जगमगा रहे, उसके बाहर भी अंदर अंदर बाहर सब जगह दिए जगमगा रहे और लक्ष्मी माता की फोटो रख के उसकी पूजा आरती कर रहे, सारे झोपड़ी को बाहर अंदर से दीपक से जगमगा रहे, लक्ष्मी माँ का पूजन पूजन कर रहे। लक्ष्मी माँ आई, सारे नगर में भ्रमण किया, राजा के महल में देखा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, कहीं भी संपत्ति दिखाई नहीं दी। तो लक्ष्मी माता आई घूमते घूमते जंगल में उस झोपड़ी में, तो उसको वहां पे संपत्ति दिखाई दी। लक्ष्मी माता उनके घर में आ गई और लक्ष्मी माता ने उस घर को सुख संपत्ति से भर दिया। बड़ों के और उस उनके सबके तो ठाट बाट हो गए। दिवाली के अगले दिन लड़के जाने लगे लकड़ियां काटने के लिए। बड़ों बोली लकड़ियां काटने मत जाओ। बोले फिर क्या करे? तो बोले अब अपना महल बनाओ। अब लड़के महल बनवाने लग गए, महल बन के तैयार हो गया, राजा का जैसा ठाट बाट हो गया। अब उधर लड़की के मायके में जो राजा ने जिस ब्राह्मण को मार के बाहर निकाला था, राज्य में धन सूख गया, गरीबी आ गई, अकाल पड़ गया, संपत्ति किसी तरह से नहीं रही। अब राजा बोले रानी अब यहाँ तो हम किसी के घर में मांग के भी नहीं खा सकते, राजा है मांगने में भी बुरे लगेंगे, तो चलो अपने पास में केसर भरा पड़ा है, ये बोरियों केसर ये बोरियों में भर लो और गधों पे न घोड़ों पे लाद के चलते हैं। राजा रानी ने घोड़ों पे लदवा लिया केसर के बोरे भर भर के और निकल पड़े। राजा रानी आए जंगल में तो उन्हें एक महल दिखाई दिया, उसमें पानी पीने के लिए गए। तो लड़की आई, वो बड़ो आई पानी पिलाने के लिए। राजा ने देखा तो अपनी लड़की को पहचान लिया। बोली बड़ो तुम यहाँ महलों में क्या करती हो? तुम्हारे से जो शादी करके आई थी वो लड़कों के तो ठीक से पहनने के लिए उनके तो तन पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे, वो तो इतने गरीब थे, लकड़ियां काटते थे, तो तेरे महलों जैसे ठाट बाट कैसे? फिर लड़की कहने लगी हाँ पिताजी, आपने लड़कों से मेरा विवाह करने से मना किया था और मैंने जिनसे शादी की थी ये उन्हीं का घर है। जो रिश्ता आपने मेरे लिए ढूंढवाने के लिए भेजा था तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे हाथी घोड़े धन वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो संपत्ति चाहिए, और इनके घर में संपत्ति थी और संपत्ति में ही माँ लक्ष्मी की दया से और संपत्ति आई है, सुख संपत्ति आ गई है। ये सब संपत्ति का ही कमाल है, जहाँ संपत्ति होता है वहां सब कुछ होता है। और आपने जिस पंडित को मार के निकाला था उससे भी आपके ऊपर दोष लगा। राजा ने बड़ो बोले पिताजी ये सब तो संपत्ति से ही हुआ है, मैं और मेरी सास हम तो रोज अपने घर में संपत्ति की कहानी सुनते हैं। राजा बोला मेरे भी राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और संपत्ति आ जाएगी? बोली हाँ हाँ पिताजी। बोले ठीक है, तो तेरे साथ में ये कहानी बैठ के सुनता हूँ और मैं संपत्ति से बोलता हूँ कि मैं तेरी रोज कहानी सुनूंगा। अगर मेरे घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और संपत्ति आ जाएगी तो मैं उस ब्राह्मण के भी ठाट बाट कर दूंगा, उस ब्राह्मण की भी सेवा करूंगा, अपने घर में संपत्ति का वास रहे ऐसा कार्य करूंगा। राजा ऐसा बोल के अपने घर में आ गया। घर आए तो देखा
सब फैले के जैसे ठाट बाट हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा याचना करी और ब्राह्मण के भी ठाट बाट कर दिए। उनके घर में भी संपत्ति आ गई। ये थी वैशाख में सुनी जाने वाली संपत्ति की कहानी। इसको सुनने से घर में सुख संपत्ति आती है, संपत्ति की कमी नहीं रहती है। ये कहानी वैशाख के महीने में जरूर जरूर सुने। ये सभी वैशाख की कहानियां हैं, तो ये कहानियां वैशाख में जरूर जरूर सुने। जो भी सुनेगा उसके घर में भी संपत्ति आएगी और संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। राम राम जी, धन्यवाद।